हाँ जी, देखिए कल हम बताए थे अनुच्छेद 19 भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था का पाठ 19 है, ये मौलिक 29 है, मौलिक अधिकार पढ़ा रहे हैं जो भाग 3 में है ना। और मौलिक अधिकार में हम कौन सा अधिकार पढ़ा रहे हैं? स्वतंत्रता का अधिकार ना, स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ा रहे हैं। स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? 19 से 22 से। 19 में कौ है? 6 गो ना। जैसे 19(1) में A B C D E, F हट गया है और G है, 6 गो। हम बताए थे क्या है इसमें? वाक और अभिव्यक्ति, वाक और अभिव्यक्ति ना। दूसरा सभा सम्मेलन करेगा और ये अपना खुद का बना लेगा संगठन, और तब क्या करेगा? विचरण करेगा, और तब रहेगा कहीं। आई संपत्ति वाला हट गया है, और तब क्या करेगा? आजीविका के लिए। तो कल हम बताए थे आपको 19(1) ना, इसमें क्या था? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। कल का वीडियो देखिएगा, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसी में बताए थे कि केवल ये वाक और अभिव्यक्ति ना है, इसमें है पूरा। जैसे फोन टेपिंग के विरुद्ध अधिकार है, ध्वज फहराने का अधिकार है, प्रेस की स्वतंत्रता है, व्यावसायिक विज्ञापन देने की स्वतंत्रता है, चुप रहने का है, इंटरनेट प्राप्त करने का है। ये सारे के सारे वाक और अभिव्यक्ति में ही आएंगे। विरोध प्रदर्शन का अधिकार है ना, ये सारे के सारे वाक और अभिव्यक्ति में आएंगे। और ऐसा संविधान में बताया गया कि देखिए 19 है अनुच्छेद, 19 का ये 1 है, उसमें है क गो? 6 गो है। तो 19(1) के ए में है वाक और अभिव्यक्ति। 19 जैसे 1 है तो 19 का ही एक क्लॉज है, ये गिनती नहीं होगा। जैसे बताए भी थे कि घेर दे तो समझिएगा कि 19 में का है वो, और ना घेरे जैसे है 19 ए लिखे हैं। चलो 19 ए का ए लिख दिए तो ये 19 में का है, 19 के 1 में का ए है तो सही 19 बी होगा। अगर हम ऐसे लिख दें 19 ए तो इसका मतलब क्या समझेंगे? ये अलग है, जबकि अभी ऐसा नहीं है। ऐसा है 21 वाला में, क्या है? 21 है और 21 ए है, ये जोड़ा गया है, समझ रहे हैं? ये जोड़ा गया है तो इसमें सब आ जाएगा। और इसी का ये काट है, ये हरा वाला से जो लिखे है ना, तो ये 1 के ए में ये है वाक और अभिव्यक्ति, और उसी का काट मतलब कब कब प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो प्रतिबंध लगाने का भी बात बताए थे ना, युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है नैतिकता के आधार पर। क्या क्या था? न्यायालय की अवमानना, लोक व्यवस्था ना, देश की संप्रभुता अखंडता पर वार होगा तो होगा। और जैसे ही 19(1) के बी में क्या है? सभा और सम्मेलन करने का अधिकार है ना, इस पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। वो कहाँ लिखा है? 19(1) के 3 में ना, 19(3) में। और बता दिए थे ये 19(1) के सी, यहाँ क्या है? कौन सा अधिकार है? संघ बनाने का, इस पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। वो कहाँ लिखा है? 19(4) में। यहाँ तक बता दिए थे कल हम ना। अब आपको बताना है 19(1) का डी। तो इसमें लिखिए क्या है? 1 के डी में निर्बाध संचरण की स्वतंत्रता। इसमें क्या है? निर्बाध संचरण की स्वतंत्रता, ऐसे भी लिखाता है स्वतंत्रता, ठीक? निर्बाध संचरण की स्वतंत्रता है, ठीक? क्लियर है? ये कहीं भी किसी में देश के अंदर कहीं भी जाने, और हाँ ऐसा नहीं है कि कहीं रोक दिया जा सकता है आपको। समझ रहे हैं? लिख लिए। अब इस पर भी युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है, तो ये कहाँ लगेगा? 19(5) में लगेगा। इस पर भी युक्ति युक्त प्रतिबंध, युक्ति युक्त प्रतिबंध। आप इतना पढ़ रहे हो कि सब कुछ दिया गया है मौलिक अधिकार में, मगर अगर सरकार चाहे तो रोक सकती है बिना मतलब इमरजेंसी का। तर्क देख रहे हो?
काहे से कि नहीं रोक दिया जाता है किसी को कि यहाँ मत जाइए, आपके जाने से खतरा है, ये है, वही है, क्या है, लोकहित और अनुसूचित जनजाति संरक्षण। इसमें ध्यान रखिएगा, दो क्या है, लोकहित, लोकहित में और अनुसूचित जनजाति संरक्षण नियम के अंतर्गत रोका। आप देखिएगा ना, जैसे कुछ ट्राइबल है भारत में, ठीक, जिनका अपना एरिया है, समझ रहे हैं, तो उधर सरकार खुद रोक लगा कर रखा हुआ है कि आप उधर नहीं जा सकते। बात समझ रहे हैं, वो अपना कस्टम, अपना रिवाज फॉलो करते हैं, ठीक है। तो कुछ है व्यवस्था, जैसे अंडमान निकोबार में भी है, कुछ ऐसा जनजाति है कि आपको रोका गया है, तो जाइए तो वह मार देगा सब, वो दूर रहते हैं, समझ रहे हैं। तो कुछ अनुसूचित जनजाति संरक्षण अधिनियम के तहत जो आएगा उसको रोका जा सकता है, ठीक। अब देखिए 19E ना, वही है, ई क्या है, 19(1) का ई है, ई क्या है, रहने और बसने की सहमति, देश में कहीं रहने और बसने की स्वतंत्रता है। हाँ, देश में कहीं रहने और बसने की स्वतंत्रता। रहना और बसना समझ रहे हो, हैं? अरे जैसे बाहर लोग जाता है कमाने तो वो रहता है, हाँ, घर द्वार कर लेकर रह गया, हाँ, बात समझ रहे हो। अगर आप जैसे ओबीसी हो ना, तो जैसे चाहे ओबीसी हो चाहे कोई भी हो, तो बिहार का डोमिसाइल विधि चल रहा है, नीति, तो आप देश में कहीं भी ओबीसी का लाभ उठा सकते हो। अब या तो बिहार सरकार का उठाओ चाहे यूपी का उठाओ। तो अगर आप यहाँ जाकर छोड़कर, बिहार छोड़कर यूपी में जाकर ज़मीन ले रहे हैं, आप वहाँ पर बस जा रहे हैं, जो भी जाति के हैं, आपका कार्ड वोट बन जाता है, तो आप यूपी गवर्नमेंट का निवासी हो गए, वहाँ का ले सकते हैं आप। गवर्नमेंट तो वहाँ मिल गया, एक जगह आपको आरक्षण। अब ये सोचिएगा कि ना, हम बिहारों में आरक्षण ले, यूपीओ में ले, गड़बड़ा जाओगे, मिलेगा नहीं, फंस जाओगे। जैसे डोमिसाइल आपका बना लीजिए बिहारों का, यूपीओ का, गड़बड़ हो जाएगा। बात समझ रहे हो, आपको लाभ आरक्षण का एक ही जगह मिलेगा। वही बात है, देश में कहीं रहना है, बसना चाहते हैं तो सरकार भी चाहती है, ऐसा नहीं है कि बढ़िया लोग बिहार में आकर बसे, जमीन उमीन ले। इससे पहले, इससे होगा का ना, जिसका नहीं है, जैसे टीचर वाला है चाहे जो भी है, वो कमाएगा यहाँ, कमाए कहीं बाहर, कमाए चाहे कहीं कमाए, घर और ले लिया है ना, तो समझिएगा कि खर्चा यहीं पे दे रहा है, टैक्स यहाँ दे रहा है, हाँ, टैक्स यहाँ पे दे रहा है, कहीं कमाए। बिहार का यही है आमदनी का मेन, बाहर जाके कमाते हैं, कमा कर लाते हैं, और खर्चा यहाँ होता है ना, सरकार को टैक्स मिलता है। बस समझ रहे हैं? वोट नहीं बनता है, वो गलत तरीका से कहिएगा, फर्जी, वो अलग बात है, मगर बनता नहीं है। वोटर आईडी कार्ड आपका एक ही जगह होगा जहाँ का आपका डोमिसाइल होगा, समझ रहे हैं? हो गया। देश में इस पर भी युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है जी ना, हाँ, ठीक, वही युक्ति युक्त प्रतिबंध। युक्ति युक्त प्रतिबंध वही है लोकहित अनुसूचित जनजाति संरक्षण। अब जैसे पहले था, आज भी आप कहीं है कि देखिएगा झारखंड में चाहे कहीं ज़मीन वमीन नहीं ले सकते, झारखंड में ज़मीन लेना बड़ा टफ काम है। हाँ, झारखंड में चाहे आप उधर चाहिए आसाम उसाम साइड, ज़मीन जल्दी मिलेगा नहीं, ठीक। मतलब वहाँ के जो है ना, आपको रोका नहीं गया है, मगर जनजाति क्षेत्र होता है ना, तो करता क्या है लोग कि ये गरीब लोग हैं, अनुसूचित जनजाति वाले, ठीक,
पैसा वाले आए या ज़मीन लेकर रह गए। बात समझ रहे हैं? तो उनका तो ज़मीन चलता जाता है। तो आप देखिएगा कि जहाँ अनुसूचित जनजाति है, सरकार ने उसका संरक्षण के लिए रोक लगा कर रखा है कि आप ज़मीन नहीं ले सकते। बात समझ रहे हैं? सिक्किम वगैरह है, चाहे जहाँ भी जनजातीय क्षेत्र हैं, वहाँ आप रहने के लिए नहीं ले सकते, बसने के लिए रेंट वेंट पर मिल सकता है। तो वो इसलिए नहीं है कि आप नहीं ले सकते, वो जनजातियों का संरक्षण के लिए है। ठीक, उसका क्या रीज़न है जी? लोकहित, हाँ, लोकहित है और अनुसूचित जनजाति संरक्षण के तहत आप जमीन उमीन नहीं ले सकते। क्लियर हो गया? एक और है, उसी को यहाँ पे लिख दे रहे हैं तो ये ख़त्म हो जाएगा। एफ तो ख़त्म है, अब बच कर गया जी। जी में क्या है? देखिए 19(1) का चीज जी, मतलब पहले था कि जो कास्ट सिस्टम था ना, कि जिसका जैसे है सुनार का सोनारी का काम है, बनिया का व्यापारी का काम है, बढ़ई का ई का काम है, हजाम का मान लीजिए दाढ़ी बनाने का काम है, तो जाति वाइज था। ठीक, तो अब ये कहा गया कि नहीं, आप स्वतंत्र हैं, आप अगर अपर कास्ट से हैं, चाहते हैं हजामत बनाना बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सोनारी का काम करना चाहते हैं करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब पेटेंट है, आज भी देखिएगा मुस्लिम कम्युनिटी में सोना का दुकान देखे हैं का बहुत कम होगा। ठीक है, मुस्लिम लोग का सोनार का दुकान अरे खोल सकता है कोई भी, मगर एगो उस मतलब क्षेत्र का माहिर होता है, मगर आपको आज़ादी है। ठीक है, कि आप कर सकते हैं, कोई भी जीविका अपना सकते हैं। कसाई बनना चाहते हैं बनिए, समझ रहे हैं? कसाई किसको बोलते हैं? हाँ हाँ, बनिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, जीविकापार्जन के लिए कोई भी वृत्ति का अधिकार, जीविका के लिए कोई वृत्ति यानी पेशा का अधिकार, पेशा का अधिकार है। ठीक, इस पर भी युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक, अब देखो इस पर भी क्या लगाया जा सकता है? हाँ, अब देखो ध्यान दो इस पर थोड़ा देखिए बता रहे हैं, इस पर भी क्या है? नहीं, युक्त प्रतिबंध। इस पर सोचिए कैसे लग सकता है? कैसे? युक्त प्रतिबंध इस पर कैसे लगाइएगा जी? अरे देखो ना, नशीला पदार्थ, हाँ, चाहे वो तो सरकार लगाइए देगी। अगर मान लीजिए आप कोई व्यापार करना चाहते हैं, कोई तकनीकी काम करना चाहते हैं, आप बिना टेक्निकल हैंड का कार्य चालू कर दीजिएगा। डॉक्टर का है पेशा अपनाना चाहते हैं, बिना डॉक्टर के डिग्री के चालू कर दीजिएगा नहीं समझ रहे हैं? यानी इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है कि आपके पास डॉक्टर का सर्टिफिकेट नहीं है, डॉक्टरी नहीं किए हैं, कह रहे हैं कि पेशा के लिए तो हम डॉक्टरी करेंगे, दिया है ना। कोई तकनीकी शिक्षा है, मान लीजिए कोई मशीन चला रहे हैं, ये चला रहे हैं, उसका बतौर आप ट्रेनिंग नहीं लिए हैं लगे चलाने पेशा के लिए, लीजिए ना। और कोई मान लीजिए उद्योग है, कुछ व्यापार है जिसको जारी करने के लिए अपना रख सकता है कि आप इतना इफिशिएंट हो तभी इस व्यापार को अपनाइए, तो वहाँ रोका जा सकता है। ठीक, कुछ वृत्ति के लिए तकनीकी योग्यता होनी चाहिए, तकनीकी योग्यता, टेक्निकल ना, और कुछ रखा जा सकता है। यही है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ठीक, कोई दिक्कत किसी को? मिटा दें। अब आ जाइए 20। अच्छा है, देखिए ये क्या है? निर्बाध संचरण करने का अधिकार है जो आपका
तो इसमें का देशे में, विदेशों में, यहाँ भी है, विदेश में कहीं भी जा सकते हैं, वापस आ सकते हैं, ये भी अधिकार है। ठीक है, विदेश में भी मतलब वीजा पासपोर्ट ऐसा ही नहीं जहाँ जारी करता हो, आपका अधिकार है ना। भारत सरकार आपको विदेश जाने से रोक नहीं सकती है, समझ रहे हैं। तो ये भी है, आपका अधिकार में आएगा। क्लियर है। तो पूछ देगा कि विदेश जाने का अधिकार कहाँ है, मौलिक अधिकार है कि नहीं, वो है निर्वाध। अब कह तो रहे हैं कि इसमें मूल बातें लिखी हुई हैं, सब लिखा नहीं जा सकता है, मगर अर्थ क्या निकल रहा है, मतलब भाव क्या है कि आप कहीं भी आ जा सकते हैं, भाव तो यही है ना, तो आ जा सकते हैं। अब लिखा नहीं है तो आप कहिएगा कि ना विदेश तो कहीं लिखबे नहीं किया गया है। सबसे पहले के वीडियो में बताए थे कि बस ये बीज रूप है, हाँ, सब बातें नहीं लिखा गया है। ठीक, राष्ट्रपति भी फंसते हैं ना तो किससे सलाह लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट से कि इसकी व्याख्या कीजिए ना। अब आ जाइए अनुच्छेद 20 पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 20 बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद कितना है ये 20। पहले ये प्राप्त किसको किसको है, ये सभी को प्राप्त है। अरे केवल नागरिकों को कौन कौन प्राप्त है, केवल नागरिक को केवल नागरिक को 15, 16, 19, 15, 16, 29, 19, 29, 30, इतना जो है ये केवल नागरिकों को प्राप्त है ना। 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16 इधर रखिए, बीच में वो 19 रख लीजिए ना, 19 बीच में रख लीजिए, 15, 16, 29, 30 लगातार, ये है केवल नागरिकों को। ये यहाँ से पूछ लेगा। ठीक, तो ये 20 जो है किसको किसको प्राप्त है, नागरिक को भी प्राप्त है। 3 तरह के बताए थे इसमें, एक तो नागरिक ना, दूसरा गैर नागरिक, और भी है एक और बताए थे, विधिक व्यक्ति ना, विधिक व्यक्ति मतलब कौन, निगम हो गया, कोई कंपनी वंपनी हो गया, इस सबको लागू है। मतलब यहाँ जहाँ कहे तो ये सब समझिएगा कि यानी कोई कॉर्पोरेशन हो गया, कोई निगम हो गया, वो भी उसको विधिक व्यक्ति बोलते हैं, बताए भी थे ना। इसमें 3 को पढ़ना है। ठीक, कार्योत्तर विधि से संरक्षण, इसमें कौ को पढ़ना है, 3 गो, वो ध्यान देना, पहले लिख लो इसको तब इसको बताते हैं। कार्योत्तर विधि से संरक्षण, समझना है, पहले समझते चलिए। विधि से संरक्षण, ठीक, कार्योत्तर विधि से संरक्षण, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट लॉ ना, लिखिए प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट लॉ, समझिए इसको पहले। कार्योत्तर विधि से संरक्षण, इसमें अपराध मुक्ति से है ना जी, अपराधियों के लिए दोष सिद्धि से संबंध में है। इसमें क्या है पहले लिखिए देते हैं, अपराधियों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्राप्त है ना। अपराधियों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, मतलब जो अपराधी है ना, समझिएगा ठीक से, अनुच्छेद 20 को आप लोग मोटा मोटी जो याद किए हो कि अपराधियों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है ना। क्या है, दोष सिद्धि के संबंध में, यानी कि दोष सिद्ध होने के पहले जो जो उसको संरक्षण प्राप्त हो,
उसमें ये 3 है। ठीक, ये ध्यान देना, केवल आपराधिक है ये। पहला क्या है, ये इसको लिख लीजिएगा, कार्योत्तर केवल आपराधिक। केवल आपराधिक। ठीक, केवल आपराधिक का क्या मतलब है, सिविल मामले में लागू नहीं होगा। ठीक है, ये केवल आपराधिक मतलब लिख लो, कंफ्यूज करोगे, सिविल में नहीं। अभी है क्या, दीवानी मतलब जमीन वमीन के बाद में ना। ठीक, इसमें देखिए क्या कहता है, ये 2 बात कहता है। ये कौन बात कहता है, 2। क्या लिखा है, कार्योत्तर। कार्योत्तर मतलब क्या है, पोस्ट, नाम पर ध्यान दीजिए, पोस्ट एक्स पोस्ट लॉ, यानी किसी व्यक्ति को तब तक दंडित नहीं किया जा सकता जब तक उसने उस समय लागू किसी कानून का उल्लंघन ना किया हो। समझ रहे हैं, यही कह रहा है कि किसी व्यक्ति को आप अगर दंडित करने जा रहे हैं तो वर्तमान में जो लागू है उसके उल्लंघन नहीं किया हो। जैसे बिहार में शराबबंदी है अभी, ठीक, तो अभी लागू है ना, तो अब ही हम शराब पिएंगे तो अभी दंडित किया जा सकता है। ठीक, अगर कल शराबबंदी कानून हट जाता है, ठीक, पीते हैं चाहे लेकर रखे हैं, तो दंडित नहीं किया जा सकता। जैसे उदाहरण के तौर पर रखे कि चलिए मान लीजिए अब वहीं हम शराब स्टॉक कर रखे हुए हैं, ठीक, छुपा कर रखे हुए हैं, मतलब जब शराबबंदी कानून लागू है तब छुपा कर रखे हैं, और कल के डेट में शराबबंदी कानून हट गया और तब हमारे घर में शराब निकल गया, सजा दीजिएगा? समझ रहे हो, वही बात है। ठीक है, कि वर्तमान में कोई लागू उल्लंघन हो तब उस समय लागू किसी कानून का उल्लंघन न हो ना, ये पहला बात कहता है। तो कार्योत्तर विधि से संरक्षण, यानी लिख लीजिए इस बात को, किसी व्यक्ति को तब तक दंडित नहीं किया जा सकता। आप लोग लिख लीजिए, पहला में, दूसरा बताएंगे, किसी व्यक्ति को तब तक दंडित नहीं किया जा सकता जब तक उसने उस समय लागू किसी कानून का उल्लंघन ना किया हो, जब तक उसने उस समय लागू किसी कानून का उल्लंघन ना किया हो, उल्लंघन ना किया हो। ठीक, बात समझ रहे हैं? कोई दिक्कत? मगर ये ध्यान देना, ये दंडिक मामले में है। ठीक, बताएंगे आगे। अब दूसरा बात इसमें देखिए कि अपराध करते समय, ठीक, अपराध करते समय जो विधि में दंड निहित होगा उससे अधिक नहीं दे सकते, कम दे सकते हैं। नहीं समझ रहे हैं? जो अपराध करते समय लागू विधि में जो दंड होगा उससे अधिक नहीं दे सकते। मतलब 6 महीना है तो 6 महीने के नहीं, साल भर नहीं दे सकते। हाँ, उससे कम जरूर दे सकते हैं। समझ गए बात को? तो लिख लीजिए, अपराध करते समय लागू विधि में दंड से अधिक नहीं दिया जा सकता। अपराध करते समय लागू विधि में दंड से अधिक दंड नहीं। ठीक, ये है इसमें 2 बात। मगर ये आप खुश मत हो,
कुछ नहीं मिला है। आपको क्या लगता है कि है मिला हुआ है? कुछ नहीं। देखिए क्या होता है, जैसे कोई आप दंड पढ़ोगे ना, जैसे हेमलेट नहीं पहनने का, चाहे जूता ड्राइविंग लाइसेंस का नहीं, तो देखो कैसे लिखा जाता है कानून। ठीक, जैसे यहाँ है ना कि अपराध करते समय लागू विधि से दंड से अधिक नहीं दंड, तो इससे खुश मत होइए। वो देखिए, वो बस हाथी का दांत दिखाने का कुछ और है, खाने का कुछ और है। तो देखो क्या लिखा जाता है, जैसे कोई भी दंड देखोगे ना तो ऐसे लिखा जाता है। देखिए 5,000 रुपया जुर्माना या 6 महीना जेल या दोनों, या दंडाधिकारी के इस मर्जी पर। अब लो वो क्या देना चाहता है उसके हो गया ना। मतलब ऐसा ही है, मतलब या तो 5,000 रुपया पर छोड़ दे, या तो 6 महीना जेल, या फिर लिखा है दोनों, 5,000 रुपया हो और जेल हो। ठीक, बात समझ रहे? उससे ऊपर है कि उस पर है, क्या हो गया फायदा? अगर कोई व्यक्ति कोई मर्डर किया, 10 साल से इसका केस चल रहा है, अगर 10 साल का सजा होगा तो कितना दिन सजा काटेगा? 10वां साल 10 साल की सजा होगा। फिर से तो 10 साल एक मामले बताएंगे, एक मामले में उससे अधिक नहीं, अलग अलग मामला होगा ना तो फिर काटेगा। मामला देखा जाता है, ठीक है। एक मामले में आप एक बार से ज़्यादा दंड नहीं दे सकते, अभी आएगा। हाँ, दूसरा कोनो केस होगा ना, हाँ हाँ वो कह रहे हैं 10वां दूसरा कोई, अभी लाल यादव तो पर यही हुआ था, एगो क्लोज हो रहा था तो एगो खुल जा रहा था। वो कुछ और बोल रहा है। एक केस है जो 10 साल से चल रहा है, उस पर तो चल रहा है, 10 साल का केस चल रहा है, उस पर तो अभी करंट का न्यूज है कि 10 साल से केस है, जेल चल रहा है, और न्यायालय का फॉल्ट है। उस पर तो सुप्रीम कोर्ट का अभी चर्चा हो रहा है कि क्या हुआ। अभी मुर्मू जी बोली थी राष्ट्रपति की, जो इतना से केस लड़ा जा रहा है और उसका अभी मतलब दंड भी नहीं हुआ, उस सुनवाई में वो जा रहा है। तो इस पर तो एक करंट मुद्दा है, तो जो निर्णय आएगा वो स्वीकार है। मगर हाँ, एक अपराध के लिए एक से अधिक दंड नहीं दे सकते, अभी तो ये करंट का चीज़ है। क्लियर है? तो दूसरा लिखिए अब, दोहरी क्षति से संरक्षण। दूसरा क्या है इसमें, मिटा दें, हाँ इसको मिटा देते हैं। ठीक, ये अपराधियों के लिए है जी ना। दोहरी क्षति से संरक्षण, संरक्षण का ही बात कहा जा रहा है, प्रोटेक्शन का ना। तो ये क्या है, प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जियोपार्डी। हाँ, प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जियोपार्डी। ये क्या कहता है बताइए, जानती हैं तो? वही बात कह रहे हैं, एक अपराध के लिए किसी व्यक्ति को एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता। मतलब अभियोजित मतलब फिर से उसको मतलब आरोपी बनाना, उसी के लिए। एक अपराध के लिए किसी व्यक्ति को, लिख लीजिए, एक अपराध के लिए किसी व्यक्ति को एक से अधिक बार, एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं। मतलब एक अपराध के लिए आप ही नहीं कि बार बार उसी में धोके बोला ले जा रहे हो। ठीक, अब ध्यान देना इस पर, है देखो ध्यान से। इन न्यायालय और अधिकरण में लागू है, नोट लिखो।
दो अपराध होगा तो दोहरा होगा, समझना। ठीक, अपराध दोहरा नहीं समझे बात को। देखो, एक अपराध के लिए ठीक आपको 2 बार दंड नहीं दिया जा सकता। अब सुनो बात को, समझो, यहाँ पे आप कंफ्यूज करोगे। देखो, ये कह रहा है 1 से अधिक बार अभियोजित नहीं। जैसे आज हम चोरी किए, ठीक ना, और हम 6 महीना का सजा भोग लिए, अब फिर आ गए, अब फिर चोरी किए, तब फिर हमको होगा। ये नहीं कि पहल का चोरी दूसरा का चोरी, अब एक बार चोरी कर लिए तो फिर हमको ये दंड नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। समझ रहे हो? तो पहल का चोरी, जैसे बाइक चोरी पहले किए तो बाइक चोरी का सजा हुआ, फिर आए, अब फिर दूसरा बाइक चोरी किए तो फिर इसका सजा। ये नहीं कि आप चोरी में एक बार सजा पा लिए तो फिर चोरी के लिए दोबारा सजा नहीं पाइएगा, ऐसा नहीं है। तो ये भी ध्यान देना। ठीक, अपराध दोहराइएगा तो दोहरा दंड हो सकता है। मामला अगर दूसरा होगा तो आपको दंड हो सकता है, मगर एक ही अपराध के लिए 2 बार आपको अभियोजित नहीं किया जाएगा और ना ही दंडित किया जाएगा। ठीक, मगर ये न्यायालय और अधिकरण में लागू है। नोट लिख लो, ये नोट, न्यायालय और अधिकरण पढ़ाएंगे हम, अधिकरण में लागू है। तब लागू कहाँ नहीं है, मेन तो पढ़ाना हम ये चाह रहे हैं। तो विभागीय या अनुशंसात्मक में लागू नहीं है। अब लिखिए, मतलब डिपार्टमेंटल होगा तो हो सकता है आपका, समझ रहे हो? मतलब अगर किसी डिपार्टमेंट में है और उसमें आप किए हैं तो उसमें हो सकता है। विभागीय और अनुशासनात्मक में लागू नहीं, विभागीय में लागू नहीं है। लिख लीजिए। हाँ, अभियोजित किया जा सकता है, विभागीय में लागू नहीं। आप समझ नहीं रहे हो? किसी विभाग में हो, एक बार कर दिए तो आपको फिर से उसी मामले में बुलाया जा सकता है, समझ रहे हैं? हाँ, अभियोजित किया जा सकता है। ठीक, हो गया? कोई दिक्कत किसी को? मिटा दे ये, हैं? मिटा दे ना ये वाला। तीसरा क्या है? तीसरा है आपका, क्या है जी, बोलिए? आत्म अभिशंसन से संरक्षण। आत्म अभिशंसन बताते हैं। आत्म अभिशंसन से संरक्षण। देखिए, नामवा याद रखिएगा, प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जियोपार्डी। तो जियोपार्डी पूछ देगा क्या है, हिंदी में लिख के समझ रहे हो? प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम, प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ठीक, अब देखिए ये क्या कह रहा है, किसी व्यक्ति को अपने खिलाफ, ठीक, सबूत गवाही स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा ना जी। ठीक, मतलब ये कह रहा है ना कि अगर आप आपराधिक हैं, ठीक, तो आपको अपने ही खिलाफ कहा जाए कि आप सबूत लाइए, गवाह लाइए जो आप ही के खिलाफ आपको दे, ऐसा नहीं किया जाएगा। अरे मार का पीट कर, यह तो होता है 3rd डिग्री कि बोलो ज़बरदस्ती। अगर पुलिस में 3rd डिग्री में होता है, ठीक, काहे ज़बरदस्ती है तो इसी पर तो हो जाता है। उसका मौलिक अधिकार है कि आप उसको बाध्य कर रहे हो गवाही देने के लिए, मारपीट कर, डरवा कर, धमका कर। आप तो इस टाइप का बहुत सारा पिक्चर भी देखे हो, हर एक पिक्चर में है कि
रिमांड पर आपको मारने के लिए नहीं देता है, पूछने के लिए, जांच पड़ताल करने के लिए देता है, चार्जशीट करने के लिए देता है। ये नहीं कि रिमांड पर ले जाइए 14 दिन और धक उसको खूब कुहिए, ठीक, वो अलग बात है कि कुहाता है लोग, मगर लिखित रूप से कहीं नहीं है। पुलिस को मारने का अधिकार कहीं नहीं है, ठीक, बात समझ रहे हैं? मारने का अधिकार नहीं है व्यक्तिगत रूप से, जेल में चाहे कहीं भी, पुलिस पकड़ने के लिए है। नहीं मारेंगे नहीं, लाठी चार्ज कर सकते हैं, बहुत सारा है आईपीसी में, वो भी डांड के नीचे। यह तो लाला लाजपत राय मर गए, ठीक, वही पर विवाद हुआ और वही कांड कीजिएगा फिर, गजब। लाठियों चार्ज करने का है तो कमर के नीचे का है। और कौन मारा था? सर पर मारा था ना लाठी, तब आज मार दीजिएगा, देश आज़ाद में सर पर लाठी मार के फोड़ दीजिएगा। आप छितर बितर कर को, एथी को दंगा होने पर आप भगा सकते हो मार कर, पीट कर, ठीक है, मतलब कमर के नीचे या पीठ पर मारने का है, सर पर मारने का नहीं है। नहीं तो हमारे जो शहीद मर गए, ठीक, और उसी पर ये हो गया। मेन विवाद तो भगत सिंह का उसी पर था, हैं, लाला लाजपत राय को जो लगा था, मेन विवाद भगत सिंह का तो वही पे था, उसी वक्त से गोलीकांड हुआ। अब फिर आज़ाद होने के बाद भी वही रहा, तो काहे का आज़ादी? अरे थप्पड़ मारता है ना, उसको रिकॉर्ड करो और उसको सोशल मीडिया पर चढ़ाओ, उसका सस्पेंड हो जाएगा, नौकरी खा जाएगा। आज तो सोशल मीडिया का ज़माना है, काहे नहीं समझ रहे हो? पहले नहीं था ना, नौकरी खत्म हो जाएगा उसका। आप समझो बात को, मुड़ी का हिला रहे हो। अरे लिखो आप, लिख कर चालू करो, देखो, भले पुलिस बहुत ज़्यादा थोड़ा थोड़ा बात पर एक्शन नहीं लेती है, मगर अगर क्रूरता की हद हो गई ना, ठीक, तो एक्शन होगा। हाँ, एक दो डंडा मार दिए उसके लिए अब इस तरह से करते जाएगा, उस पर पूछताछ हो सकता है, चार्जशीट हो सकता है, बहुत हार्ड कार्रवाई नहीं होगा। मगर अगर कोई पुलिस वाला बहुत क्रूर ढंग से पीट रहा है, बेढंग तरीक़े से पीट रहा है, कार्रवाई होगा। समझो बात को। कार्रवाई करने के पहले भी आदमी सोचता है कि मान लीजिए एक डंडा मार दिया, उसके लिए उसको सस्पेंड थोड़े कर दीजिएगा, डांट कर चाहे चेतावनी देकर छोड़ दीजिएगा। बात समझ रहे हैं? मगर नहीं, मारते मारते सर फोड़ दे, चाहे अधमरा कर दे, चाहे मृत्यु हो जाए, उसको लाठी से इतना मार करे, तो उस पर तो कार्रवाई होगा। समझ रहे हैं बात को? ऐसा नहीं है। तो लिखिए इसमें, किसी व्यक्ति को अपने खिलाफ सबूत या गवाही या अपराध स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। किसी व्यक्ति को अपने खिलाफ सबूत चाहे गवाही चाहे अपराध स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं। बाध्य नहीं कर सकते, मगर वो अगर स्वीकार कर रहा है तो कोई बात नहीं, स्वीकार तो कराना ही पड़ता है। सबूत के माध्यम से स्वीकार कराया जाता है। बात समझ रहे हैं? नहीं तो अपराधी कब स्वीकार करेगा कि हम अपराध किए हैं? ठीक, बात समझ रहे हैं? तो उस तरह के एविडेंस कोर्ट में आपको, आपका वकील दलील देता है, उस दलील को हार जाता है तो उसको लोग कहता है केस हार गया, आपको सज़ा होगा। ये प्रोसीजर है। ठीक, हमने अपराध किया है तो उसको हम अपना तरफ से वकील रखेंगे, वो अपना वकील रखे, हमारा अगर हम में अगर सच में होंगे तो वो एविडेंस हमारा वकील हार जाएगा, और दूसरे के वकील जो है जिसमें सच्चाई होगा उसके पास एविडेंस होगा तो वो जीत जाएगा। तो जब हार जाएंगे हम तो सज़ा हमको होगा। यही तो देखे, लालू यादव पर 17 साल केस चला, हार गए तो सज़ा हुआ कि नहीं? तो 17 साल क्या कर रहे थी? 17 साल है जो चारा घोटाला में था, सरकार क्या कर रही थी? सरकार, पुलिस, सीबीआई अपना एविडेंस जुगाड़ कर रही थी। ठीक, उधर उनके वकील थे, वो अपना जुगाड़ कर रहे थे, कोर्ट का हियरिंग हो रहा था, लंबा लंबा डेट मिल रहा था, इसीलिए 17 साल लग गया। समझ रहे? तो ये हमारे कानून व्यवस्था का ड्रॉबैक है। ठीक, इसमें रिफॉर्म की ज़रूरत है। बात समझ रहे हैं? अब देखो,
अब देखो आत्म अभिशंसन का मतलब समझो पहले, मतलब देखो आत्म अभिशंसन का मतलब कि इसमें क्या क्या आ जाएगा, थोड़ा ध्यान देना। ये कह रहा है कि प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी अपने खिलाफ सबूत, देखो अपने खिलाफ का चीज सबूत, गवाही, अपराध स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। मगर जब संविधान निर्माता बना रहे थे तो मूल भाव से देखा जाता है, उस समय पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं आया था, पॉलीग्राफ, तो अभी आप नहीं कर सकते, इसीलिए पॉलीग्राफ टेस्ट सरकार काहे नहीं कर लेती है, यही वो अलाउ करेगा अपराधी तभी हो सकता है पॉलीग्राफ टेस्ट। ठीक, ब्रेन मैपिंग इस तरह की व्यवस्था उस समय नहीं थी, मगर उसको अलाउ चाहिए, ब्रेन मैपिंग, झूठ बोलने वाला मशीन वन जो है नहीं, यही सब आ जाएगा इसमें। ठीक, नार्को टेस्ट, हाँ झूठ बोल, नार्को टेस्ट, ये सब क्या चीज आएगा, आत्म अभिशंसन में आएगा। झूठ बोलने वाला मशीन है, ठीक है, नार्को टेस्ट किया जाता है कि आप झूठ बोल रहे हो कि सही, पॉलीग्राफ भी है, बात समझ रहे हैं। हाँ, ब्रेन मैपिंग थोड़ा सा इससे ज़्यादा डीप है, इससे डीप है, मतलब ये सब नहीं किया जा सकता है। ठीक, अब ये क्या आएगा, आत्म अभिशंसन में आएगा। ये क्या है, आत्म अभिशंसन में है ये, मतलब इस तरह का सरकार आप पर बिना आपकी इजाज़त, बिना आपकी अलाउ का इस तरह का टेस्ट आपसे सरकार नहीं कर सकती। नहीं तो सब लोग कह देता कि चलो ये अपराधी है, इसका नार्को टेस्ट कराओ, वो अलाउ करेगा कि हाँ हम अलाउ करते हैं, तब हो सकता है। ठीक, तो ये है। अब ध्यान दो यहाँ पे भी, अब एक और आता है कि डीएनए टेस्ट ना, क्या है डीएनए, आपका डीएनए टेस्ट ना, फिंगर प्रिंटिंग, फिंगर प्रिंटिंग डीएनए टेस्ट और ब्लड टेस्ट। देखो अगर कोई अपराध कर रहे हो तो ये तो नहीं किया जा सकता क्योंकि ये आत्म अभिशंसन है, मगर आपका डीएनए टेस्ट, फिंगर प्रिंटिंग, ब्लड टेस्ट के लिए सरकार अनुमति नहीं लेगी आपका, ये आत्म अभिशंसन में नहीं है। मगर आप अगर क्राइम किए हो ना, तो अगर आप क्राइम करोगे तो वहाँ आपका कुछ ना कुछ छूटेगा, तो वह आपके मर्जी के खिलाफ आपका डीएनए टेस्ट हो जाएगा। ठीक, फिंगर प्रिंटिंग ले लिया जाएगा और आपका ये क्या होगा, ब्लड टेस्ट हो सकता है। ये क्या है, आत्म अभिशंसन नहीं है, ये ध्यान रखना, ये आत्म अभिशंसन नहीं है, सेल्फ इंक्रिमेशन ये नहीं है, ये है, ये क्या है, यानी सरकार आपसे ये चीज़ें ले सकती है। समझ रहे हैं बात को, क्लियर? आगे बढ़ें कि इसको रिकैप कर दे, एक बार रिकैप करते हैं। ठीक, देखिए, हाँ, अनुच्छेद 20 में क्या है, अपराधियों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। ठीक, तो कैसा संरक्षण है, ये 3 तरह के है। कार्योत्तर विधि से संरक्षण, ये केवल आपराधिक है। प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट लॉ, इसमें क्या कहता है, क्या है कि वर्तमान में जो कानून है उसी के अनुसार ही उसको दंडित किया जाएगा जो वर्तमान में उल्लंघन किया हो। और दूसरा बात कि जो कानून लागू है और उसमें जो विधि के दंड है उससे अधिक नहीं दे सकते, उससे कम दे सकते हैं, यही है ना कार्योत्तर। दूसरा क्या है, दोहरी क्षति से संरक्षण, यानी एक अपराध के लिए किसी व्यक्ति को एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता। अपराध अलग अलग है, ठीक, तो आप कर सकते हो, समझाए थे, बात समझ रहे हैं। और आत्म अभिशंसन से संरक्षण, यानी किसी व्यक्ति को सबूत, गवाही, अपराध स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। जैसे पॉलीग्राफ, ब्रेन मैपिंग, नार्को टेस्ट, ये आत्म अभिशंसन के अंतर्गत आते हैं, यानी कि सरकार आपकी मर्जी के खिलाफ ये चीज़ें नहीं कर सकती। और डीएनए, फिंगर प्रिंटिंग, ब्लड टेस्ट, ये आत्म अभिशंसन के नहीं आते हैं, ये आपको कर सकता है सरकार ना।
दोहरी क्षति से। क्लियर हो गया? ये आपका रहा अनुच्छेद 20। ठीक, तो 19 20 अभी खत्म हुआ। अभी कौ गो है स्वतंत्रता का अधिकार में? दो और है, 21 21A 22 ना, 3 गो और है। ठीक, रहने देते हैं।